after the end of the topic cost of debentures, now my next topic is cost of preference share. तो cost of debenture में मैंने आपको cost of redeemable irredeemable debenture को कैसे सॉल्व करना है, कैसे कॉस्ट निकालनी है वो समझाया था और कुछ क्वेश्चंस लगवाए थे जिसमें कंबाइंड क्वेश्चन भी था, जिसमें कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल इररिडीमेबल डिबेंचर अगर एक साथ इशू करती है कंपनी तब कैसे कॉस्ट निकाली जाएगी, ये टाइप का भी क्वेश्चन मैंने करवाया था। आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, उसके थ्रू पढ़ सकते हैं पूरा कॉन्सेप्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। तो अब हम स्टार्ट करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। समझते हैं पहले कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर क्या होता है। तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर समझने के पहले हमें इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। इक्विटी शेयर जो होते हैं हमारे, वो ओनर होते हैं कंपनी के, और कंपनी जब वाइंड अप होती है तो उनको लास्ट में पेमेंट किया जाता है इक्विटी शेयर का, जो भी उनका अमाउंट आएगा। प्रेफरेंस शेयर में यह है कि उनको प्रेफरेंस दी जाती है इक्विटी शेयर के कंपैरिजन में। अगर कंपनी डिविडेंड इशू करती है तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा, अगर कुछ बचता है प्रॉफिट का हिस्सा देन उनको इक्विटी शेयर को डिविडेंड दिया जाएगा। तो यहां पे प्रेफरेंस दी गई, प्रायोरिटी दी गई प्रेफरेंस शेयर होल्डर को व्हेन कंपेयर्ड विद इक्विटी शेयर होल्डर। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर में बस यही डिफरेंस है इक्विटी शेयर होल्डर से कि इनको प्रेफरेंस दी जाती है हर चीज में। वाइंड अप करते समय भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस दी जाएगी, डिविडेंड देते समय भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंस दी जाएगी। तो यही डिफरेंस है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में और इक्विटी शेयर होल्डर्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर क्या है, आपको प्रेफरेंस शेयर समझ में आ गया है दैट दे विल गेट प्रेफरेंस इन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड द रिटर्न ऑफ कैपिटल व्हाइल वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। तो उनको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी, लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाएगा अगर कुछ बचता है कंपनी में वाइंडिंग अप के टाइम पर, या फिर डिविडेंड में अगर कुछ बचता है, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा बचता है तो डिविडेंड की तरह इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा, पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाएगा। तो चलिए समझते हैं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर क्या होता है। प्रेफरेंस शेयर आपको समझ में आ चुका है, अब आते हैं प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट। देखिए कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर मतलब प्रेफरेंस शेयर को जब हम इशू करेंगे तो मेरी क्या कॉस्ट लगेगी, कौन कौन से एक्सपेंस होंगे, वही चीज निकालनी है हमें यहां। तो मेरे लिए सबसे बड़ा एक्सपेंस क्या है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर में, प्रेफरेंस डिविडेंड, जो पीडी के नाम से हम डिनोट करते हैं। तो डिविडेंड देना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, वही मेरी कॉस्ट है। और भी कॉस्ट हो सकती है, जब प्रेफरेंस शेयर को इश्यू किया जाएगा तो हो सकता है फ्लोटेशन एक्सपेंसेस हो मेरे, तो ये सबको ऐड कर दीजिए, मेरा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर आ जाएगा। तो अभी तो मैंने आपको शॉर्ट में एक बर्ड आई व्यू दिया व्हाट इज कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अब समझते हैं क्या है। द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज पेड डिविडेंड एट अ स्पेसिफाइड रेट। देखिए यहां पे हमने बोला उसको डिविडेंड दिया जाएगा, वो भी एक स्पेसिफाइड रेट पे दिया जाता है। इक्विटी शेयर होल्डर को स्पेसिफाइड रेट पे नहीं दिया जाता है, जितना बचता है पूरा दे दिया जाता है अगर कंपनी एनुअल जनरल मीटिंग में डिसाइड करती है कि पूरा डिविडेंड देना है। अदरवाइज कोई स्पेसिफाइड रेट नहीं होता इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए स्पेसिफाइड रेट होता है कि कितना डिविडेंड दिया जाएगा अगर दिया जाएगा तो। जैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को आपने देखा होगा लिखा रहता है 9% प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इस तरह नेम दिया रहता है। जैसे डिबेंचर को नेम देते हैं 10% डिबेंचर्स, इसी तरह प्रेफरेंस शेयर का भी नेम होता है 9% प्रेफरेंस शेयर। तो 9% क्या है, ये रेट ऑफ डिविडेंड है जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा। तो इस तरह प्रेफरेंस शेयर्स को लिखा जाता है, आपने पढ़ा होगा अगर 11th-12th में आपने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो। इस पेड डिविडेंड एट स्पेसिफाइड रेट, ये स्पेसिफाइड रेट यही है, स्पेसिफाई रहता है कि कितना, जब इशू करते समय ही बता दिया जाता है कि अगर डिविडेंड इशू करेगी कंपनी तो ये स्पेसिफाइड रेट पे आपको डिविडेंड दिया जाएगा अगर देती है कंपनी। तो कोई मैंडेटरी नहीं है कि देना ही है डिविडेंड, ये डिपेंड करता है कंपनी का प्रॉफिट होगा तो दिया जाएगा डिविडेंड, पहले प्रेफरेंस शेयर को बाद में इक्विटी शेयर को। रेट ऑन अ फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, यहां पे बोल दिया गया डिविडेंड स्पेसिफाइड रेट पे किया जाता है, फेस वैल्यू पे। पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर इज नॉट मैंडेटरी, देखिए लिखकर आ गया, बट आर गिवन प्रायोरिटी, पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा व्हेन कंपेयर्ड विद इक्विटी शेयर। तो मैंडेटरी नहीं है डिविडेंड देना, और अगर दिया जाता है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स से पहले दिया जाएगा, प्रायोरिटी दी जाएगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। द पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर नॉट चार्ज्ड एज एक्सपेंस बट ट्रीटेड एज एप्रोप्रिएशन ऑफ आफ्टर टैक्स प्रॉफिट। ये लाइन यहां दी गई है कि अगर डिविडेंड कंपनी देती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को तो उसको चार्ज की तरह ट्रीट नहीं करना है, एप्रोप्रिएशन की तरह उसको ट्रीट करना है। चार्ज का मतलब होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम डेबिट साइड में उतारेंगे और वो एक फिक्स्ड है, देना ही है, तो इसको चार्ज की तरह नहीं ट्रीट किया जाएगा, इज नॉट ट्रीटेड एज ए चार्ज, इसको एप्रोप्रिएशन की तरह ट्रीट किया जाएगा आफ्टर टैक्स प्रॉफिट में। ये तो हमारा क्लियर हो गया व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कॉस्ट क्या है उसकी। तो अब हम जब सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के क्वेश्चन को, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के क्वेश्चन को, तो दो तरह की कैटेगरी निकल कर आएगी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की। वन इज योर कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सेकंड इज योर कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर एंड इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को अब देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है।
तो यहां पर पहले दिया हुआ है प्रेफरेंस शेयर विच आर रिडीमेबल ऑन इट्स मैच्योरिटी इज कॉल्ड रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। सिंपल सा है, जो रिडीमेबल का मतलब होता है रीपेमेंट, मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जब रीपेमेंट का टाइम आएगा मैच्योरिटी पे, ऐसे प्रेफरेंस शेयर को हम कहेंगे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। मैच्योरिटी पे तो सभी को पेमेंट करना होगा। यहां मैच्योरिटी का मतलब है कि लाइफ टाइम कंपनी की वाइंडिंग अप पे मैच्योरिटी नहीं होगी, उसके पहले ही हो जाएगी। जैसे इक्विटी शेयर क्या होता है, जब कंपनी बंद होती है तब इक्विटी शेयर को रीपे किया जाता है। प्रेफरेंस शेयर में यहां पे हमने जब रिडीमेबल लिखा तो इसका मतलब है कि कंपनी बंद होने का वेट नहीं करना होगा। यहां पे जो मैच्योरिटी पीरियड पहले से डिसाइड किया गया होगा 10 इयर्स 8 इयर्स, उसी में इनको पेमेंट कर दिया जाएगा। और यहां पे है इररिडीमेबल, मतलब यहां पे रीपेमेंट मैच्योरिटी पे नहीं देना होगा, जब कंपनी बंद होगी वाइंड अप किया जाएगा तब प्रेफरेंस शेयर होल्डर की वैल्यू जो है उनको रीपेमेंट किया जाएगा। तो ये दोनों में डिफरेंस है रिडीमेबल इररिडीमेबल में। अब आते हैं प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल के केस में हम कैसे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर निकालेंगे। तो यहां पे है प्रेफरेंस शेयर विच आर रिडीमेबल हो गया। अब है यहां पे कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इज सिमिलर टू कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर। इसके पहले वाला टॉपिक हमारा कॉस्ट ऑफ डिबेंचर था, उसमें हमने आपको फॉर्मूले के थ्रू हेल्प से सॉल्व करना सिखाया था कैसे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस रिडीमेबल डिबेंचर निकालते हैं। तो सेम फॉर्मूला यहां पे भी हमने यहां पे सेम फॉर्मूला जो डिबेंचर का था वो यहां पर रख दिया है। बस डिफरेंस क्या है, यहां पे पीडी आ गया है। पीडी का मतलब है प्रेफरेंस डिविडेंड, बाकी पूरा फॉर्मूला सेम है, मैच्योरिटी वैल्यू माइनस एनपी अपॉन एन, मैच्योरिटी वैल्यू प्लस एनपी अपॉन 2 इंटू 100, बाकी सारी चीजें सेम है। तो ये फॉर्मूला यूज करना है आफ्टर टैक्स के लिए, विच इज पीडी प्लस एमवी माइनस एनपी अपॉन एन, एमवी प्लस एनपी अपॉन 2 इंटू 100। एमवी का मतलब है मैच्योरिटी वैल्यू, पीडी का मतलब है प्रेफरेंस डिविडेंड। क्वेश्चन में जैसे डिबेंचर लिखकर देता है 8% प्रेफरेंस शेयर, तो फेस वैल्यू पे हमें डिबेंचर का रेट ऑफ डिविडेंड निकालना होगा। अगर फेस वैल्यू 100 है और प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड 8% है तो 8 रुपीज हो जाएगा प्रेफरेंस डिविडेंड। तो यहां पीडी पे 8 रुपीज आ जाएगा हमारा। मैच्योरिटी वैल्यू, जब मैच्योरिटी होगी रिडीमेबल है तो मैच्योरिटी पे कितना रीपे किया जाएगा, 100 का 100 रीपे किया जाएगा, 100 का 110 किया जाएगा, 90 किया जाएगा, जो भी 100 का 100 किया जाएगा, जो भी वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग मैच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी। नेट प्रोसीड का मतलब कंपनी को कंपनी जब प्रेफरेंस शेयर इशू की होगी तब कितना रुपीस, कितना अमाउंट प्रेफरेंस शेयर के बदले ली होगी, तो वो नेट प्रोसीड है। तो नेट प्रोसीड में 3 केस आ जाते हैं हमारा। अगर प्रेफरेंस शेयर को पार पे इशू किया गया तो 100 रुपीज एज इट इज मिलेगा, अगर प्रीमियम पे किया गया तो मोर देन 100 जो भी होगा, डिस्काउंट पे किया है तो लेस देन 100। हमें एनपी निकालना कैसे होगा, एनपी का फॉर्मूला होता है जो हमारा फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू प्लस, अगर प्रीमियम है तो प्लस हो जाएगा प्रीमियम, डिस्काउंट है तो माइनस डिस्काउंट कर दिया जाएगा, और माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट जो होगी अगर क्वेश्चन में दी गई है, अगर नहीं है तो 0 मान ली जाएगी। तो ये जैसे हमने डिबेंचर में एनपी निकाला था वैसे यहां पे भी एनपी निकालेंगे प्रेफरेंस शेयर को के केस में। तो ये आई थिंक ये फॉर्मूला क्लियर है, हम इसके क्वेश्चंस भी करवाएंगे इन दोनों पे, तब आपको और क्लियर होगा कि किस तरह ये फॉर्मूले को पुट करके हम सॉल्व करेंगे। तो एनपी को आपको ध्यान रखना है, 3 केसेस बनेंगे, प्रीमियम, डिस्काउंट और पार। तो इसी तरह हम आते हैं इररिडीमेबल में। इररिडीमेबल में ये फॉर्मूला नहीं यूज होगा, उसके लिए डिफरेंट फॉर्मूला है। द कॉस्ट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द प्रेफरेंस डिविडेंड विद द करंट मार्केट प्राइस। ध्यान रखिएगा यहां पे 2 तरीके से निकाला जा सकता है इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का। तो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैसे निकाले जाएंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन एनपी, नेट प्रोसीड। तो नेट प्रोसीड यही वाला है जिसमें 3 केसेस थे हमारे। नेट प्रोसीड का यूज कर सकते हैं या फिर हम करंट मार्केट प्राइस, अगर क्वेश्चन में करंट मार्केट प्राइस दिया है प्रेफरेंस शेयर का तो हम करंट मार्केट प्राइस को लेकर सीपी निकाल सकते हैं इररिडीमेबल के केस में। इसमें सिंपल सा फॉर्मूला है पीडी अपॉन एनपी हो जाएगा या फिर करंट मार्केट प्राइस भी हो सकता है इनटू 100। तो इसको हम सॉल्व कर देंगे तो आफ्टर टैक्स सीपी आ जाएगा। सीपी का मतलब है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। और अगर बिफोर टैक्स निकालना है तो उसके लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए, सीपी आफ्टर टैक्स जो आएगा यहां पर वैल्यू अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट, जो भी टैक्स रेट क्वेश्चन में दिया है। तो ये तो हो गया हमारा पूरा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर।